Dear friends, Namaskar. Which video I posted last day, not visible, very clear. So I repeated again this that paragraph today also. Now you see. The children selling basket were sons and daughters of these refugees. राइटर कह रहा है कि जो रिफ्यूजी उसको घेर लिए थे, वो थे कौन। उसने कहा कि जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान से रिलीजियस फैनेटिज्म के कारण भारत चले आए थे, उन्हीं को रिफ्यूजी कहा जाता है, शरणार्थी। उन्हीं शरणार्थियों के द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे, वह सन्स एंड डॉटर्स, वे लड़के और लड़कियां थीं ऑफ दीज रिफ्यूजीज़, इन रिफ्यूजीज़ जो शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हीं शरणार्थियों के ये लड़के और लड़कियां थीं। दे आर देयर पेरेंट्स, दे और वे अथवा उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वे अथवा उनके माता पिता अथवा उनके सगे संबंधी सिटीज़ में, शहरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने दुकानें स्थापित कर लिया था। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुओं के बनाने की दुकानें। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स में अपने को जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे, अपनी आजीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो बाज़ार पहले से ही, जो शहर पहले से ही बहुत ही भीड़ भाड़ थी, बहुत ही क्राउडेड थे, यानी बहुत पॉपुलेटेड एरिया थी, बहुत ही जनसंख्या थी, बहुत भीड़ भाड़ था। वैसे सिटीज़ में वो लोग अपने आप को जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास सेड, वे कपड़े और घास के छप्परों के नीचे एक लाइन से रोड के किनारे, लाइन द स्ट्रीट्स, घास फूस और छप्पर के नीचे लाइन से रोड के किनारे रहते थे। द पीजेंट्स एमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में किसान भी थे। हैड बीन accustomed to little all their livings for annual income of the agriculture. Had been accustomed, वे आदी हो गए थे, वे अपनी जीविका had accustomed, अभ्यस्त हो गए थे, to little, थोड़े में, all their lives, for annual, उनके समस्त जीवन जो वार्षिक इनकम थी, एनुअल ऑफ द एग्रीकल्चरल फैमिली का जो वार्षिक आय थी, डज नॉट एक्सीड, वह अधिक नहीं थी। ऑन एन एवरेज $100 a year, ऑन एन एवरेज, एक औसत के रूप में एक वर्ष में $100 थी। उनकी बहुत छोटी इनकम थी, एक वर्ष में लगभग उनकी आय $100 ही थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, जो अकुशल श्रमिक थे, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, अनस्किल्ड अकुशल जो लेबर थे, मजदूर वर्ग
कि एवरेज इनकम 30 सेंट्स अ डे, 30 सेंट्स, एक दिन में 30 सेंट्स थी अथवा उससे कम, लेस दैन $2 अ वीक, अथवा $2 एक सप्ताह में $2 से कम, अथवा लेस दैन $2 अ वीक, एक सप्ताह में $2 से कम। देयर इज 1 मील अ डे, देयर इज 1 मील अ डे, केवल एक उनका भोजन था। एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा, अ बॉल ऑफ पल्स विथ मिल्क, और एक कटोरा दाल दूध के साथ। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, लगभग उनके एक टुकड़ा गोट की चीज़ थी, बकरियों की मांस। नो टी, नो न तो चाय थी, न कॉफ़ी, नो फैट और न ही घी, नो स्वीट न मीठा, नो मीट न तो मीठ ही था। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, एक $100, एक वर्ष में $100 इज नॉट $2 अ वीक, एक सप्ताह में $2 के बराबर नहीं होता, एक सप्ताह में $2 से कम ही होता है, अधिक नहीं होता। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, तो भी इस छोटे से इनकम, तो भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट, तो भी यह छोटी धनराशि इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट, बास्केट को बेच करके बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जाता था उन लोगों को जो टू पुअरर बाय देम, जो बहुत अधिक गरीब थे, जो उसको खरीद सकते थे। जो खरीदने के लिए लोग थे वो खुद ही बहुत गरीब थे, इससे उनको बास्केट को बेचने में, छोटी सी अमाउंट जुटाने में ही बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, इस कारण में कोई संदेह नहीं था। दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोक्टस, इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये बच्चे मेरे चारों ओर टिड्डे की तरह आ गए। एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था, अमेरिका का नागरिक था। वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, उनके लिए निस्संदेह एक बहुत अच्छा बाज़ार था। दे हैड सीन, वे मेरे में एक अच्छा बाज़ार देखे, वे मेरे में एक अच्छा बाज़ार देखे, निस्संदेह उन्होंने मेरे में एक अच्छा व्यापार देखे, अर्थात उन्होंने मुझे एक अच्छा ग्राहक समझा। वो सोचते थे कि हमारे सभी बास्केट खरीद लिए जाएंगे। ठीक, ये बता रहे हैं। थोड़ा सा देखिए इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन, आप लोगों को जानते हैं कि इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आएगा आप लोगों को, तो देखिए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। दीज चिल्ड्रन, राइटर सेइंग that these children are the son and daughter of these refugees. They are their parents. All refugees gathered in the cities, setting up their stalls, manufacturing soft, simple articles, and trying to make a living in the market, which was already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds. They made their hut with help of cloth and grass shed and lined in the street. The peasants among these refugees, in which who came from Pakistan, have many
among them peasants also. They are accustomed, they are habitual to live their life in very small amount, in small incomes, because they found in agricultural income is very low. As writer explained about his income, $100 a year, $2 less than a week. The average unskilled labor income was very low, almost 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day. They were always use one type meals, which explain writer that's a onion, a piece of bread, a ball of pulse with milk, perhaps bit of goat cheese. They never use tea and or coffee. No fat, no sweet, no meat. $100 a year is not $2 a week. 100. He again explained the income about the refugees, that $100 is not more than $2 a week. Yet that small amount earned to hard work by selling basket to people who were very poor already. So when they saw me and thought that he is he was a possible market to him. So that explain these lines. Okay, thank you.